प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा तो राष्ट्रपति को पता होगा हमें क्या होगा। पता नहीं भाई मेरे को मिला। और अब की बार लोकसभा के इलेक्शन में जो नेता यहाँ पर आएगा वो जूते खा के जाए। उस कागज आपको देगा था, कौन से कागज देगा था आप? सबसे पहले तो दमे की बीमारी हो गई इस कूड़े से। यहाँ पे हम माल उठाने के लिए आए हैं, कांच का काम है हमारा। मैंने ऋषिकेश का कहना ये है, इस गंदगी का निस्तारण कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं इस समय आपके साथ संदीप पोईवाल बात कर रहा हूँ ऋषिकेश से, जहाँ पे एक तरफ तो ऋषिकेश को स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के क्षेत्र है ये, और उन्हें स्वच्छ भारत का अवार्ड मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम दिखा देते हैं कि शहर के बीचों बीच आपको दिखा देते हैं कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इतनी गंदगी, इतनी बदबू है कि आसपास के लोग इस गंदगी और बदबू से परेशान हैं। और आपको दूर तक दिखा देते हैं कि कितना यहाँ पे कूड़े का अंबार है, और ये अकेले ऋषिकेश शहर के नहीं, पता नहीं कहाँ से कूड़ा आके यहाँ पे इकट्ठा होता है और किस तरीके से जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद भाई, आप यहाँ पे इस कूड़े के ढेर में काम कर रहे हैं और बदबू नहीं आ रही है आपको? बहुत बदबू आती है। हाँ, लेकिन फिर क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ पे रहना पड़ रहा है? यहाँ पे हम माल उठाने के लिए आए हैं, कांच का काम है हमारा, कांच उठाने के लिए आए यहाँ से। अच्छा जी। तो इतना जो कूड़ा है ये अकेले ऋषिकेश शहर का या और भी कहीं का आता है? बस ये तो ऋषिकेश का है शायद, और यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो बता सकते हैं आपको। अच्छा, आप लोकल नहीं, आप कहाँ से आए हैं? मैं भाने वाले से रखा हूँ। भानिया वाले से आए हैं। जी जी। तो सुना आपने भानिया वाले से कबाड़ी का काम है इनका, कांच उठाने आते हैं। तो बदबू नहीं आ रही इतनी गंदगी? अगर तो आप बीमार पड़ गए तो आप? बाबूजी करना तो पड़ेगा ही, जब काम है तो। कहाँ से हैं आप? तो लोकल ही हैं यहीं। ऋषिकेश को तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। वो तो राष्ट्रपति को पता होगा बाबूजी हमें क्या होगा। तो यानी कि लोकल लोगों को कुछ नहीं पता कि राष्ट्रपति को पता होगा। ये भाई साथ लोकल चल है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपको दूर तक हम दिखा देते हैं। हालांकि जीरो ग्राउंड पे आके राही न्यूज़ आपको खबर दिखाता है कि बदबू हमें भी आ रही है, लेकिन क्या करें, आपको भी जागरूक करना जरूरी है। भाई साहब, क्या नाम है आप? महेंद्र कुमार जी, आप यहाँ पे कूड़े के ढेर में हैं, बदबू नहीं आ रही है आपको? ना जी ना। क्यों? तो हमें तो आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। और ऋषिकेश शहर को जो एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी है। पता नहीं भाई मेरे को मिला। पता नहीं है आपको? तो शहरी विकास मंत्री का तो आपको पता होगा, प्रेमचंद अग्रवाल जी का, तो वो उन्होंने ही बनवा रखा है ये। पता नहीं है, तो बहुत सालों से पड़ रहा भाई कूड़ा, बहुत सालों से। तो सुना आपने। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है भावना पांडे जी, जो कि जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और वो मौका मुआयना करते हुए इस कूड़े के ढेरों का। और आपको चाहेंगे अपने सहयोगी कैमरामैन नीटू से बोलेंगे हम कि दिखाएं जरा कितने पहाड़ बने हुए हैं और ये कच्चा कूड़ा और कितनी बदबू मार रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं आखिर किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो स्थानीय लोगों से मिलवाते हैं, आप मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आप? मेरा नाम हरीश आनंद है साहब। ये जो कूड़ा का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है शहर को बीचों बीच, और आपके आवास यहीं पे ही है, क्या कहना है आप? क्या कहें साहब, मेरे को तो 21 से 22 साल हो गए। मैं भी, ये सरदार जी भी 21-22 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं इस कूड़े के लिए, और लगातार लड़ाई 3 बार हमने धरने दिए, सर्वदलीय धरना दिया, उसमें सब लोग आए। एक धरना हमारा 42 दिन चला, एक धरना हमारा 30 दिन चला, एक धरना हमारा 8 दिन। हमारे साथियों पर केस भी दर्ज हुए। SDM ने आके हम लोगों को उठा दिया और इस आश्वासन पे उठाया 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे कूड़ा लगातार पड़ ही रहा है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत अवार्ड मिला हुआ है ऋषिकेश शहर को, स्वच्छता शहर के नाम पे। मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट आपके पास गलत है। मैंने भी अखबार पढ़ी, लोकतंत्र अखबार की, इसमें कॉपी भी है। हिंदुस्तान के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में सबसे गंदा क्षेत्र माना गया शिमला, 2nd नंबर पे होल इंडिया में ऋषिकेश को गंदा माना गया जी। उसकी जो वीडियो है मैंने शहर में सबको प्रसारित की। तो ये कहना गलत है कि स्वच्छता अभियान में कुछ हुआ। पूरे हिंदुस्तान में गंदगी में नंबर 2 पे हमारा ऋषिकेश है, और ये गंदगी पूरे शहर की और ये गंदगी नहीं है, ये गंदगी नहीं कह सकते। इस गंदगी के अंदर व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। आप देख सकते हैं करोड़ों के बिजनेस है यहाँ पे। वो कैसे, और थोड़ा समझाएंगे? आपके सामने है, आपके सामने। अब ये गरीब लोग हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी हैं,
कोई गत्ता चुन रहा है, कोई इसमें से शीशा चुन रहा है, कोई बोतलें चुन रहा है। ये गोदाम है इनके बने हुए, जो माल चुनता है वो यहाँ से देखिए बोरे में बन के चला जाता है। वो सरकारी आदमी बैठे हुए हैं, वो इससे कमा रहे हैं पैसा। गंदगी शांति नगर की जमीन, गंदगी चौहान जी की जमीन का शरीर देखो बेचारों का, इनका सबसे लास्ट में मकान है। गंदगी हम लोगों की जमीन, बदबू दिन रात हम सोचते हैं। जैसे शहरी विकास मंत्री आपके यहीं से आते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, तो उनको शिकायत करी है आप लोगों ने? 50 बार, एक दो नहीं 50 बार मेरे पास लिख के आया। जो सीएम की हेल्पलाइन है 1905 नंबर, उससे लिख के आया। कहिए तो मैं आपको इसमें फोटो दिखाता हूँ। कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। डीएम महोदय का कहना यह है निराकरण कर दिया गया, नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन का कहना यह है हेल्पलाइन का इसका निस्तारण कर दिया गया, नहीं हुआ। एमएनए ऋषिकेश का कहना यह है इस गंदगी का निस्तारण कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। कमिश्नर बागती शाह वागले कुछ ऐसा नाम है, उनका लेटर आया कि समस्या का निस्तारण हो चुका है। और फिर जो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, उन्होंने भी रेफरेंस देते हुए कहा कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, इसकी हमें सूचना मिली है। वो सारी पत्रावली, निस्तारण तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सुनिए, हाँ जी, वो सारी पत्रावली इकट्ठी करके फाइल बना करके मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास गया। हालांकि मेरे मित्र हैं, उनके पास गया। माने हुए प्रेम भाई, बात ये है कि यहाँ तो एक तिनका नहीं हटा, और यहाँ चिट्ठियाँ दुनिया भर की आगे के कूड़ा हट गया। क्यों चौहान जी ऐसे हो ना, सही बात। वो सारे कागज ले जाके मैंने उनको दिए। उन्होंने कहा अरे ये कैसे हो गया, कैसे चिट्ठी आ गई? प्रमुख सचिव की चिट्ठी। उन्होंने उनके ताजिंदर सिंह नेगी, उनके वो हैं पर्सनल सेक्रेटरी, ताजिंदर एक कागज ले लो, विधानसभा में मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, ताजिंदर पहुंचा दूंगा। मैंने उनको फाइल दी, मैं संतुष्ट हो गया। मैंने कहा अब तो है, मंत्री भी यही है, नगर विकास मंत्री भी यही है, वित्त मंत्री भी है, अब ये कुछ न कुछ करेंगे। 4-5 दिन में मैं फिर गया। मैंने नमस्कार साहब, आप बैठो। मैंने बोले जी, मैंने कहा वो कागज आपको देगा था। कौन से कागज देगा था आपने? साहब सफाई वाले कागज 6-7। किसको दिए? आपको दिया, आपने ताजिंदर नेगी मेरे सामने दिए। आपने आदेश किया कि विधानसभा में मेरे दफ्तर में पहुंचा देना, मैं अपने अधिकारियों की पूछताछ करूंगा। हाँ, मैं ताजिंदर कहाँ है? तब तक ताजिंदर भी आ गया। मैंने ताजिंदर से कहा, ताजिंदर भाई कागज? बोले वो साहब मैंने दे दिए थे। नहीं, मुझे नहीं मिले कागज। मैंने मोबाइल ऑन किया, मैंने ये देखे सब कागज, पढ़ लीजिए इनको। नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कागज जो है आप ताजिंदर को दिखाएं। चलो भैया तू देख ले। उन्होंने नहीं देखे। उसके बाद साहब मुझे तो ये लगा ये डाक के 3 बात हैं, यहाँ कोई होने वाला नहीं है। मैं भैया चुप बैठ गया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो सुना, यहाँ डॉक्टर आए, सारे डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सरदार जी बड़े एक्टिव रहे, ये एक्टिव रहे, ये एक्टिव रहे। यहाँ जो मेडिकल एसोसिएशन वहाँ के लोग हमारे धरने में आए, हम सब बीमार। डॉक्टर मेरे से कहते हैं, बोले आनंद जी ऐसा करो, इस कूड़े को हटवा। मैंने कहा भाई मेरी हुकूमत होती मैं हटवा भी देता, आज मैं पार्षद होता, मैं तब भी मेरी मेज पे जाकर लेटता कि हटाओ इसको। कैसे हटाओ? इन पार्षदों ने, इस मोहल्ले में 6-7 पार्षद, कोई नहीं बोलता। तो सुना आपने कि कोई भी बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास कागज लेके गए, लेकिन कागज कहीं ना कहीं गायब कर दिए गए, यानी कि झूठा बताया गया है कि कूड़े का निस्तारण कर दिया गया है, मुख्यमंत्री हो या सचिव हो, लेकिन कूड़ा एज इट इज यहाँ पे बना हुआ है। जी क्या? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। मैं गोविंद नगर का निवासी हूँ। आज मेरे को कम से कम 60 साल हो चुके हैं और हम यहाँ रहते रहते 55 साल हो गए। मेरा ख्याल हर घर के अंदर एक मरीज होगा, हर घर के अंदर एक मरीज। तो बीमारी क्या है फैल रही है? क्या फैलती है? किसी को शुगर है, किसी को लीवर है, भयंकर बीमारी है यहाँ पे, बड़ी से बड़ी बीमारी मतलब फैल रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उनको मतलब आसपास ये जो तुम्हारा ये आयुष्मान बना है। अच्छा, जैसे एक सवाल और बनता है यहाँ पे, जैसे कूड़ादान है ये, और पीछे देख रहे हैं हम कि नगर निगम की कूड़ा वाहन है ये, तो सारा नगर निगम का कूड़ा यहीं पे आके डलता है? हाँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 42 वार्ड हैं। पहले सारे मेरे ख्याल 28 वार्ड से, पहले 30 वार्ड से, तो वार्डों का उसका विस्तारण कर करके हो गए 42 वार्ड। 42 वार्ड का कूड़ा सारा यहाँ आता है। अब और नई ताज़ी खबर सुनिए मेरे से कि मेरे तो ख्याल से ऐसा है कि ये जो इधर से टीरी साइड हो गया और हो गया चंबा साइड, इधर से भी कूड़ा आता है साफ, बाहर का कूड़ा आता है जंगलों से, और क्यों को भगा देते हैं, वो तो डालने नहीं देते। कौन डालने देगा अपनी बस्ती के पास में? और हमने इतने धरने दिए भाई साहब के पास, मेरा ख्याल 40 चिट्ठी हैं इनके पास, 40 चिट्ठी हैं सरकारी ऑफिस की। उसमें क्या लिखा गया? इस कूड़े में इस ग्राउंड से ये कूड़ा निस्तारण कर दिया गया। यहाँ कोई कूड़ा नहीं है, कागजों में साफ हो गया है वो। अब कागजों में साफ हो गया है, लेकिन अगर तो मौके पे देखें तो साफ नहीं होगा, पूरा और ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे, बस है ना? बढ़ चुका है। और अब इसका सॉल्यूशन हमें तो मैं तो ये कहूँगा, मैं अगर कहूँगा ना तो बड़ी मतलब निराशा वाली बात हो जाएगी। मेरे तो ये दिमाग काम कर रहा है कि यहाँ पे मुश्किल ही होगा जी। जी, तो सुना आपने
कि स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपको दिखा देते हैं कि ये कूड़ेदान का ढेर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास जो है रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इन लोगों को काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम ये परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। जी नमस्कार, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप? अब परेशानी का समाधान तो बहुत है, अब क्या बताएं, हमारे बीवी बच्चे वगैरह तो, लेकिन कागजों में जैसे बताया जा रहा है, नगर निगम हो या मुख्यमंत्री हो या सचिव हो, कोई भी जहाँ पे भी लेटर जाता है कि निस्तारण हो गया है, कागजों में हो रहा है। वो हम यहाँ की जो गोविंद नगर के निवासी हैं, वो आते हैं, अधिकारी जितने भी आते हैं, चाहे मैडम हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे SDM हो, ठीक है, वो हमें आते हैं, पर्चा दिखाते हैं सिर्फ लॉलीपॉप वाला, अच्छा, कि आपका निस्तारण हो रहा है, आपका काम कार्य यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कूड़ा जल्दी से निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्यकाल नहीं हुआ। नगर निगम को 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इसका मेरे को निर्धारण कोई लग नहीं रहा है। तो कुल मिला के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथों में निराशा ही नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कागजों में तो इसका निस्तारण हो गया है, क्योंकि निस्तारण कर दिया गया है मौके पर। अगर जो आपको दिखा देते हैं कि निस्तारण नहीं हुआ है, कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं भाई जी? तो मैं थोड़ी सी ये बात भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने नगर आयुक्त और नगर मेयर मैडम साहब को हमने कई बार इस बात का आग्रह किया, हमारे गोविंद नगर निवासियों को, कि आप कूड़ा डाल रहे हैं, आप कूड़ा डाल लीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप पे इतनी जगह है, 8-9 महीने 10 महीने का आपका कूड़ा यहाँ डल सकता है, आप डालो। लेकिन आप ये पॉपलैंड में चलाओ ना, JCB चलाओ। क्यों? इसलिए आप चला रहे हो, जो कूड़ा ऊपर से नीचे कूड़ा ऊपर जो आ रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, ये पूरे शहर में फैल रही है, खासकर हमारे गोविंद नगर, शांति नगर, बलखंडी हो गया, इस एरिया में ज़्यादा फैल रही है। हमारा खाली ये है, MNA कौन है यहाँ का, SNA कौन है और मेयर कौन है, क्या नाम है? मेयर तो आपने, मैडम पहली बार ही मेयर आई हमारे यहाँ हो गई, उन्होंने बहुत मुद्दे वाली बात छेड़ी थी कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हमारा हिसाब से फिलहाल कुछ नहीं है। जब ट्रीटमेंट ये पॉपलैंड जो मशीन लगाई गई थी ये रिसाइकिल की, उसमें बहुत बड़े मुद्दे उठाए थे कि हमें ये हो जाएगा, अब यहाँ पे नहीं डलेगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जैसे अभी भावना पांडे जी हैं जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं और JCP पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो आपके बीच में आई है, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, जैसे इन्होंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले आवास विकास में जो गेट का मुद्दा था इन्होंने उठाया है, जो गेट खोल दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि मैडम ऐसा ही मुद्दा हमारे गोविंद नगर वासियों वाले उठा ली जाए, या तो ये पॉपलैंड या बंद कर दी जाए या गोविंद नगर का गेट बंद कर दीजिए कि यहाँ से कूड़ा ना जाए। ठीक। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होते हैं तो दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं, तो आपको अभी सुनवाई है, बातें के वादे तो बड़े बड़े होते हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, जान लेते हैं इनका नाम। जी नमस्कार भाई साहब। दीप आनंद मेरा नाम है जी। और अभी मार्च में ही मेरा बाईपास और ओपन हार्ट दोनों मेरे हुए हैं, और इस गंदगी से तो हम बहुत त्रस्त हैं। इस गंदगी से हम इतने त्रस्त हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। और आप पूरे ऋषिकेश का मेडिकल सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बीमार लोग मिलेंगे वो आपको इसी इलाके में ही मिलेंगे। तो आप जैसे अभी बाईपास सर्जरी हुई है, आपकी हार्ट पेशेंट है, पहले से था या अभी कुछ टाइम पहले? अभी 3-4 महीने से ही मतलब मेरे को ऐसा हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं इसका कारण आप गंदगी को मानते हैं? बिल्कुल गंदगी है। मेरी मिसेज जो है वो कैंसर पीड़ित होकर इसी गंदगी के कारण उसकी डेथ हुई है 2016 में। ठीक है, यहाँ आप किसी भी घर का सर्वे करवाएंगे, लेकिन जैसे शहरी विकास मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, दावे तो बड़े बड़े करते हैं। कुछ नहीं करता कोई, सब दावे वाले हैं, जो पैसे खाने वाले हैं। ठीक है, काम वाले कोई नहीं है। वोट टाइम पे वोट मांगने आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। और अब की बार लोकसभा के इलेक्शन में जो नेता यहाँ पर आएगा वो जूते खा के जाएगा जी। बिल्कुल, वो भाजपा का होगा या कांग्रेस का? जो भी होगा, पहले कूड़ा हटाए फिर वोट लेके जाए। तो सुना आपने, यहाँ के लोगों ने जो कि ऋषिकेश की गोविंदपुरी कॉलोनी है, क्लियर कर दिया है कि जो भी इलेक्शन में आएगा पहले कूड़ा हटाएगा तब यहाँ से वोट लेके जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे भावना पांडे जी भी मौजूद हैं। भावना पांडे जी, आज आप यहाँ पे पहुँचे, जैसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आप लगातार दौरा कर, मैम जैसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं और आज यहाँ पे भी आए हैं, कूड़े का ढेर है, सबसे पहले तो पूछेंगे कैसा लगा, कैसी खुशबू आई आपको? अरे मेरे को तो खांसी आती है, मेरा दम घुट रहा था 5 मिनट खड़े होने में। तो आम जनता कैसे रह रही होगी जी। और बड़ी शर्म की बात है शहर के बीच में इतना बड़ा कूड़ा घर होना, और ये कि जैसे बता रहे कि करोड़ों का रुपए का गोलमाल है, आता है पैसा, नेता लोग खा जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि सरकार इसको तत्काल प्रभाव से, इसको गोविंदपुरी है ना नाम, गोविंद नगर के लोगों के ऊपर थोड़ा तरस खाए और इसको चेंज करे
तमाम मक्खियाँ, बच्चे बीमार, देखो कैसे भिन्न बना रहे हैं। मैम, यहाँ के जो गोविंदपुर नगर के लोग हैं वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, जैसे आपने अभी बीते दिनों जो एक गेट खोला था, भूमाफिया द्वारा कब्जा खुलवाया था, तो यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि आप इसका कूड़ेदान का या तो गेट बंद करके जाएं या फिर इसको क्या नाम यहाँ से जड़ से ही हटवाएं। जड़ से हटाएगा धामी, भेज भाई, नहीं तो ताले यहाँ क्या बंद करोगे, सचिवालय के ताले बंद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जब काम ही नहीं करते हो तो। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तो कागजों में निस्तारण हो चुका है, इसका निस्तारण हो चुका है। हाँ? तो भी आप देख ले भी, धामी भाई को भेज दो इसको वीडियो, उसके ऊपर अपलोड कर दो। अगर इसका निस्तारण हो चुका है तो फिर ये कैसे है, ये शहर से बाहर करो, कहीं फॉरेस्ट एरिया में करो, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ लोग बीमार पड़े, देखिए इनका रंग पीला पड़ चुका है, देखिए आप लोग अस्थमा के पेशेंट हो गए, यहाँ पर हार्ट के पेशेंट हो गए, तो ऐसी गंदी अगर बदबू लेंगे लोग तो कैसे आदमी वो रहेगा। तो इसको निस्तारण अगर इसका हो चुका है और नहीं भी हुआ तो होना चाहिए, मेरे अगले राउंड आने तक ये हट जाना चाहिए, वरना ताला यहाँ नहीं सचिवालय बंद होगा। अरे जैसे आप जगह जगह अल्टीमेटम दे देते हैं, कहीं पे आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहीं पे 48 घंटे का दिया, तो यहाँ पे कितने दिन का या कितने घंटे का अल्टीमेटम देना चाहिए? नहीं, 48 घंटे 24 घंटे का तो यहाँ संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कूड़े का ढेर बहुत ज्यादा है। 1 महीने का पीरियड तो दे सकती हूँ इनको, 1 महीने के अंदर ये सफा साफ कर देना, वरना तुम्हारी सरकार साफ हो जाएगी। तो सुना आपने, भावना पांडे जी ने 1 महीने का समय दे दिया है। अगर तो 1 महीने के अंदर अंदर इस कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार को ही साफ करने की धमकी दे डाली है भावना पांडे जी ने। जी नमस्कार, आप सबसे बुजुर्ग है, क्या उम्र है आपकी? मेरी 76 साल उम्र है। 76 साल है जी। तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कूड़े को लेकर? सबसे पहले तो दमे की बीमारी हो गई इस कूड़े से जी। फिर यहाँ कोई सफाई नहीं हो रहा है। कई बार हमारे भाई साहब ने इस पे धरना प्रदर्शन दिया, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, लेकिन तब भी अच्छा, जैसे एक बात होती है कि स्थानीय लोग को ये बोला जा रहा है कि निस्तारण हो चुका है, जो भी आपने कागज दिए हैं उन कागजों में निस्तारण का जिक्र है, तो फिर भी कूड़ा यहाँ पे बना हुआ है, तो स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं, ये तो प्रशासन ही कर सकता है जो कुछ भी करे जी। तो वो तो कुछ कर नहीं रही है। बस हम लोग खड़े हुए, वो आते हैं 2 दिन के लिए बंद कर दिया, फिर ताला खोल देते हैं, बस फिर वही हाल। तो ज़्यादा परेशानी ये कूड़ा डलने से है या इसमें जो पॉपलाइन लग रही है इससे है? सभी चीज़ से, कूड़ा से भी परेशानी है, पॉपलाइन वगैरह जो ये तो बिजनेस है इनका, बिजनेस कर रहे हैं, बहरहाल निस्तारण कुछ नहीं हो रहा। जी जी। बहरहाल आपने देखा होगा कि जितने भी शहरों की नगर पालिकाएँ हैं या नगर निगम है, सबका शहर से दूर कूड़ेदान का ढेर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे शहर के बीचों बीच और स्थानीय लोग, कोई तो अस्थमा से ग्रस्त है और कोई दमे से, कोई कैंसर से और कोई हार्ट अटैक से, यानी कि कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय नेता हैं या स्थानीय पार्षद है या स्थानीय मेयर हैं और यहाँ तक कि जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल भी, वो भी खामोश के खामोश नज़र आते हैं। कॉलोनी है ये इस कूड़े के ढेर से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ बने रहिए, राय न्यूज़ में मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।